अहमदाबाद में मोटेरा स्थित ये संत श्री आशाराम जी आश्रम हर साल उत्तरायण पर्व पर साधकों से खचाखच भर जाता है, क्योंकि इस अवसर पर यहाँ साधना का कुंभ मेला लगता है, जिसका नाम होता है उत्तरायण ध्यान योग शिविर, जिसमें शामिल होने के लिए देशी विदेशी हर जगह के अनेकों साधक आते हैं और यह सिलसिला कई वर्षों से अविराम चलता आ रहा है। यहाँ इस शिविर में पिछले 10-15 साल से मैं लगातार आता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी आप यहाँ आश्रम में, तो यहाँ पे हजारों लोग पूरे देश विदेश से आए हैं, खाली भारत से ही नहीं पूरे देश विदेश से आए हैं। Come to this ashram, feel good energy, nice people, and beautiful. It's so beautiful. I think I'm inspired to meditate more and pray more and learn more about all the different gods and the guru. साधकों की साधना की मस्ती का आभास यदि आप भी करना चाहते हैं तो उत्तरायण पर्व पर लगे इस ध्यान योग शिविर का हिस्सा जरूर बनकर देखिए। आइए जाने इस शिविर की खासियत। शिविर का आगाज श्री गुरु पादुका जी के पूजन से हुआ। श्री गुरु पादुका जी की एक झलक पाने के लिए साधकों का जो सैलाब उमड़ा वो देखने लायक था। साधक भोर में ही सत्संग भवन में आ जाते थे। कुछ मोक्ष कुटीर की परिक्रमा कर यहाँ जप तप में बैठ जाते थे, तो कुछ बड़ बादशाह के फेरे लेते लेते मंत्र जपते रहते थे। कुछ साधक भाई बहन यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुति देकर अपने परमात्मा को प्रसन्न करते नजर आए। इस शिविर में साधकों को बापूजी की अमृतवाणी सुन ऐसे ऐसे अनुभव होने लगे जिन्हें शब्दों में बता पाना आसान नहीं लग रहा है। यहाँ आए भक्तों की अनुभूतियों की चर्चा के लिए वर्णमाला भी अब तो छोटी पड़ गई है, क्योंकि इन भक्तों को परमात्मा का ध्यान करना नहीं पड़ता था, वह तो स्वतः ही होने लगता था। इस शिविर में आए कुछ साधकों को कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए किसी हठ योग का सहारा नहीं लेना पड़ा, वह तो सहजता से होता चला गया। इनके ब्रह्मज्ञानी गुरु संत श्री आशाराम जी बापू ने वक्ताओं को निमित्त बनाकर इन्हें जो खजाना दे दिया था वो शायद देवताओं के राजा इंद्र के पास भी नहीं मिल सकता था। मकर संक्रांति है आज, पूज्य बापू जी सबको माला माल कर रहे हैं। ये पार्वती ध्यान के समान तप नहीं, ध्यान के समान तीर्थ नहीं, ध्यान के समान यज्ञ नहीं, ध्यान के समान दान नहीं। यहाँ साधना के कई रूप दिखे। कोई गुरु के प्रेम में डूबे दिखे तो कुछ साधक गोपियों की तरह भक्ति भाव से सराबोर नजर आए। संध्या बेला में जब ये भक्त हरिओम का गुंजन करते थे तो समूचा वातावरण ही हरिमय हो जाता था। कमर सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र में भगवान सूर्य नारायण का ध्यान ललाट में कीजिए। स्वर्णमय संध्या, भगवान सूर्य नारायण उत्तर की ओर यात्रा और गुरुद्वार पर बैठे हुए साधकों की ब्रह्ममय यात्रा, आनंदमय यात्रा।
यहाँ आए सभी साधकों ने इस अवसर पर अपनी साधना रूपी पतंग को जी खोलकर उड़ान भरने दिया। इन्हें न तो किसी के दुर्गुण के द्वारा काटे जाने का भय था और न ही किसी षड्यंत्र रूपी पेड़ में फंसकर फट जाने का डर था, क्योंकि ये सभी जानते थे कि इनकी डोर तो स्वयं आत्मवेता संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने हाथों में पकड़ी हुई है। शिविर में आए भक्तों के अनुभव गजब के थे। हमें बापूजी के सानिध्य में जो लाभ हुआ है, मेरे घर वालों को, हम लोगों को, सबको, हम उस तरह से इतने खुशनसीब अपने आप को मानते हैं कि हमको बापू जैसे गुरु मिले हैं। बापूजी जैसे महापुरुष आज धरती पे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे महापुरुषों की खोज करने के लिए हिमालय की गुफाओं कंदराओं में जाओ तो भी ना मिले, एक जन्म नहीं कई जन्म आप ढूंढते फिरो तो भी ना मिले, और आज वो सबके समाज के बीच में इतने आसानी से बैठे हुए हैं। उनका लाभ लेना चाहिए, उनको जेल में नहीं रख देना चाहिए। उनका लाभ ये है कि हर मनुष्य उनके ज्ञान से, सत्संग से, उनकी कृपा से, उनके सानिध्य से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बापूजी की शिक्षा जो है वो ऐसा कोई सत्संग बापूजी का नहीं है जिसमें ब्रह्मचर्य की महत्ता पर जोर नहीं दिया गया हो। बापूजी के दर्शन से, सत्संग से हम गृहस्थी लोग सालों साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ये आधार ही एकदम बोकस है। जिनकी आस्था और विश्वास है बापूजी पर, वो कभी नहीं टिकेंगे और नहीं टिक रहे हैं। आज आप उनकी भीड़ देख रहे हो, कितनी भीड़ है यहाँ पे। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो पर्व मनाया जा रहा है, पूरे विश्व से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति भजन भाव कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने मौजूदा न्याय प्रणाली पर ही सवालिया निशान उठा दिया था। बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासन, इनकी कुंभकर्ण नींद से ये लोग जग नहीं रहे हैं। एक ब्रह्मज्ञानी संत को इन्होंने करीब 10 सालों से जेल में रखा हुआ है। कुछ जुबान से कह गए तो कुछ ऐसे भी थे जो इस कानूनी बेरुखी को जहर का घूंट समझकर चुपचाप पी गए। षड्यंत्रकारियों ने इन भक्तों को बापूजी से दूर करने की हर वो नाकाम कोशिश की जिसके लिए वो अपना दीन ईमान सब कुछ दांव पर लगा बैठे थे। लेकिन इन साधकों ने भी षड्यंत्रकारियों को सिरे से समझा दिया कि गुरु और शिष्य के बीच तो स्वयं भगवान भी नहीं आ सकते। अरे षड्यंत्रकारियों, तुम तो चीज ही क्या हो।